फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू पिलॉन इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। जब भी हिंदी में क्या शब्द वाक्य शुरू में आता है तो हम वो सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और उसका जब हम आंसर देते हैं तो यस, नो और बट में आंसर्स देते हैं। अब कौन सा टेंस आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आएगी, किस तरह से हम उसका सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ये डिपेंड करता है उस टेंस उस सेंटेंस के टेंस पर। इसलिए थोड़ा सा हमें ग्रामर का नॉलेज होना भी जरूरी है, परंतु यदि हम एक्यूरेट बोलना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्पीक नेचुरली, फ्लुएंटली और इन ए फैंटास्टिक मैनर, तो हमें इस तरह की चीजों का नॉलेज होना जरूरी है। इट्स मैंडेटरी दैट वी मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स इन ए बेस्ट वे। आइए किस तरह से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जब भी हिंदी में कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है, देन क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके अंदर क्या होगा, हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से हमारा क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड देन क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्वेश्चन बना आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट टुडे, आर यू प्लेइंग क्रिकेट टुडे, राइट। सो इसका मतलब होगा कि क्या आप आज क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट टुडे, राइट। अब हम इसको तीन प्रकार से इसका आंसर्स दे सकते हैं। वेरी फर्स्ट इज यस। अगर आप असर्टेन एक्सेप्ट करते हैं तो यस, नेगेशन के सेंस को डिनोट्स करते हैं तो नो, और यदि कॉन्ट्रास्ट के सेंस को डिनोट्स करते हो तो बट इज यूज्ड। कैसे हम यूज करते हैं देखो, तो इसका जब भी कोई क्वेश्चन यूज करता है देन वी गिव आंसर्स ईदर आई और वी। अगर हम अकेले हैं तो आई, अगर पूरे ग्रुप को डिनोट्स करते हैं तो देन वी इज यूज्ड। तो इसका बनेगा आर यू प्लेइंग क्रिकेट टुडे, तो हम बोलेंगे यस, यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट टुडे। मना करना तो क्या होगा, नो, no, I'm not playing cricket today. No, I'm not playing cricket today. फिर बट भी क्या करना पड़ेगा, इधर वी हैव टू चेंज आवर सब्जेक्ट और वी हैव टू चेंज आवर ऑब्जेक्ट वेरी नेचुरली। कैसे? बट ये कॉन्ट्रास्ट के सेंस को डिनोट्स करता है, इसलिए चीजें अलग बतानी पड़ेगी। But Mohit is playing cricket today. आप कह सकते हो but I am playing hockey, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, but I am playing hockey. So whenever we speak English, when we give the answers of but, then either we must change our subject or we must change our object. अब do, does और did के अलावा यदि कोई अदर हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं तो हमें उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स यूज की जाती हैं। we don't need to change any helping verbs. हमें कोई भी सहायक क्रिया बदलने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए while speaking English or any language of the world, कोई भी दुनिया की भाषा हो, सबसे पहले शुरुआत किसी व्यक्ति से जब हम पहली बार मुलाकात करते हैं तो ऐसे में हम क्वेश्चन पूछते हैं। एंड व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, इस तरह का पैटर्न प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन ए वेरी लॉफ्टी एंड वेरी एक्सक्यूजाइट मैनर। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चंस। जब भी हिंदी में क्या हमारे दिमाग में आता है, then we must start our sentence with a helping verb. तो हमारा सेंटेंस हमें सहायक क्रिया से शुरू करना पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे मैंने बोला कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अगेन आई हैव यूज्ड मॉडल ऑक्सिलरी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये मॉडल है कैन। अब कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोल सकते हो, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या।
आई हैव मेंशन्ड अर्लियर, मैंने पहले बताया है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के शुरू में आती है, देन वी हैव टू गिव आवर आंसर। अगर एक्सेप्टेंस का सेंस है तो यस, नेगेशन का है तो नो, और द कॉन्ट्रास्ट का सेंस है तो बट। बट में either we have to change our subject or object. Okay, so how we make our sentence? Let's see in detail. Can you speak English? हम बोलेंगे yes, I can speak English. Yes, yes, I can speak English. Yes, I can speak English. हाँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मना करना हो तो क्या होगा? नहीं, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। No, I can't speak English. No, I can't. No, I can't speak English. No, I can't speak English. परंतु मेरा दोस्त अंग्रेजी बोल सकता है। But my friend can speak English. But my friend can speak English. Can speak English. लेकिन मेरा दोस्त इंग्लिश बोल सकता है। But my friend can speak English. Okay. लेकिन but I can speak हिंदी। But ऐसे बोल सकते हैं when you want to change your object, because यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। अब आप हिंदी चेंज कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो। But I can speak हिंदी। But I can speak Hindi. So while asking questions, either you must use yes, no, and but. No and but. By doing so, by learning so, you can speak English fluently, naturally, like native speakers. Okay. Why I am using correct pronunciation? Because it's mandatory. ये जरूरी है that when I will speak English in a very natural manner, you'll also learn it. आप भी सीखोगे। तो किस तरह से हम क्वेश्चंस बनाते हैं? हम भारतीय हैं, देखिए हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में पहले हिंदी में सेंटेंस आते हैं, परंतु जब हम प्रैक्टिस करते हैं, when we speak more and more and more, the more we speak, the more we learn, the more we tell our thoughts in a very very nice manner. तो ये चीज ध्यान रहे, being Indian, it's mandatory that the sentence will happen in our mind in Hindi. Naturally, it's fact, it's true. अब आप देखिए किस तरह से other helping verbs are also used. कैसे बनाए हम हमारे sentences? देखिए, आप यदि एक्यूरेट बोलना चाहते हो, if you want to speak English correct, if you want to speak English correctly, then it's mandatory that you must know the rules of grammar. They play a very important role in expressing your thoughts. See how we make our sentences. कैसे बनाते हैं? अगर किसी भी सेंटेंस के शुरू में जो टेंस आता है, उसी टेंस के अंदर हमको yes, no and but are used. ये यूज किए जाते हैं। कैसे? How we use them? Let's see. अगर हमारा सेंटेंस इजमार से शुरू होता है, आंसर में भी क्या आएगा? इजमार। was वर्ड से आता तो क्या आएगा? was वर्ड। हैजल से तो क्या आएगा? हैजल। हेड हो तो हेड आएगा। डू डज और डिड में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इन डिटेल बहुत विस्तृत व्याख्या करेंगे उसकी, और ताकि आपकी समस्या का स्थायी समाधान हो, इसके लिए हम कुछ और मेहनत करेंगे। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। बट इट कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन, तभी संभव है व्हेन यू लिसन ऑल दीज थिंग्स केयरफुली, अटेंटिवली एंड हीडफुली। अच्छा काम करना बच्चों का खेल नहीं है। टू डू ग्रेट थिंग्स इज नॉट ए चाइल्ड्स प्ले। Everything takes time. Everything takes time. हर चीज में समय लगता है। Rome was not built in a day. हथेली पे शब्द नहीं चलती, you know. Okay. अब आप देखिए, मैंने बोला कि Have you taken tea? Have you taken tea? क्या आपने चाय पी ली है? अब देखो, Have you taken tea? Have you taken tea? क्या आपने चाय पी ली है? अब देखो, जब भी हम हैव प्लस वी थर्ड पढ़ते हैं, तो उसका सेंटेंस का जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो चुका है चुकी करते हैं। क्या करते हैं हैव प्लस वी थर्ड का? वेरी सिंपल, हैव प्लस वी थर्ड यदि कहीं सेंटेंस में आता है, whenever we see all these things, तो हमारी पुस्तकीय दो भाषा है, जो पुस्तकीय भाषा है उसमें आता है चुका है, चुकी है और चुके हैं। देखिए, दो सेंटेंस बेस्ट बोल करके हम हमारे स्तर को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग इस तरह की चीजें इसलिए व्यक्त नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे स्टैंडर्ड के साथ ये धोखा होगा। नो, सामना वाला सीखना चाहता है भाई, आपके लेवल का अचार बनाएगा क्या? अब देखिए, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट
जब भी हैज प्लस वी थर्ड आता है तो हिंदी और क्या करते हैं हम, क्योंकि पुस्तक की भाषा ये चुका चुकी है, लेकिन नहीं, हमारी व्यवहारिक जिंदगी में कहते हैं या है, ये है, या लिया है, ली है, लिए है। मैंने बोला कि हैव यू टेकन टी, क्या आपने चाय पी ली है, क्या तुमने चाय पी है, पी ली है। हम चुका चुके नहीं बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, हाँ मैंने चाय पी ली है, तो क्या होगा, यस आई हैव टेकन टी, यस यस आई हैव टेकन टी, यस आई हैव टेकन टी। मना करना तो क्या होगा, नहीं मैंने चाय नहीं पी है, मैंने चाय नहीं पी है, मैं चाय नहीं पी चुका हूं नहीं बोलते हम लोग। जो व्यवहारिक जो डायलेक्ट्स है, जो हमारी प्रैक्टिकल लैंग्वेज है, उसमें हम इस तरह नहीं बोलते, नहीं मैंने चाय नहीं पी है, तो क्या होगा, नो आई हैवंट टेकन टी, नो नो आई हैवंट, नो आई हैवंट टेकन टी, टेकन टी। लेकिन मेरे भाई ने चाय पी ली है, लेकिन मेरे भाई ने चाय पी है, बट माय ब्रदर हैज टेकन टी, बट माय ब्रदर हैज टेकन टी। देखिए आज हमारे समक्ष उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट क्यों हमारी चुनौती है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि केवल अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के तत्पश्चात जब वो पढ़ाने जाते हैं विद्यालय में, विश्वविद्यालय में या स्कूल्स के अंदर, तब वो इन चीजों को भूल जाते हैं, इनसे कोई सरोकार नहीं होता, इनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन नहीं, हमें इनसे सरोकार, इनसे ताल्लुक अनवरत रूप से बनाए रखना है। उसी के उपरांत हम हजारों लोगों के दिलों के ऊपर सही शब्द और सही उच्चारण का छाप छोड़ सकते हैं, मगर इस तरह की चीजों से अक्सर परहेज किया जाता है और उसका दंश, उसका शिकार हजारों छात्र होते हैं और अपने भावी जीवन में उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। इट इज सीन जनरली, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी उन्हें कंपनियों के अंदर जॉब नहीं मिलती। समस्या यह है कि हिंदुस्तान की प्रतिष्ठित संस्थानों के अंदर और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर कंपनियों को एम्प्लॉय नहीं मिल रहे और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल, वो नहीं जानते अपनी बात को कैसे पेश करना है। और इस मार्केटिंग के दौर में इट्स मैंडेटरी दैट वी मस्ट हैव गुड कमांड फॉर एवरी लैंग्वेज। ना तो हमें हिंदी शुद्ध आती है, ना इंग्लिश शुद्ध आती है। और शुद्ध क्या आता है, क्योंकि जो सुनने को मिलेगा हम लोग वही तो बोलेंगे ना। अरे भाई सुनने को क्या मिल रहा है, when teachers will pronounce wrong, they won't pronounce a word in a correct manner। जब हम लोग शुद्ध नहीं बोलेंगे, आप लोग शुद्ध कहां से बोलेंगे? इसलिए हम आपको कतई इस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराते। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइम, फॉर दिस ऑफेंस। इसलिए हमें किसी के गलत उच्चारणों पे हंसना नहीं आता। वी हैव नो राइट टू लाफ एट द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पीपल। इट्स करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। इसलिए आफ्टर written all these things, I have written these sentences and I tried myself to pronounce correct। और इसी में भी किसी को एतराज है तो भैया आप लाइलाज रहना चाहते हैं और आपकी मंशा के साथ हम कभी नहीं खेल सकते। देखिए नेक्स्ट, so has a plus we third are used when we speak English, then this pattern is used yes, no and but, yes, no and but। अब मैंने बोला कि क्या रमेश कल आएगा, तो क्या होगा, how will make this sentence that will Ramesh come tomorrow, will Ramesh come tomorrow। तो जो सेंटेंस, जो हेल्पिंग वर्ब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, सेम हेल्पिंग वर्ब मस्ट बी यूज्ड इन आवर सेंटेंसेस। वही तो हमें सेंटेंस में यूज करना है। मैंने बोला कि will Rohit come tomorrow, will Rohit come tomorrow। क्या रोहित कल आएगा? हम क्या बोलते हैं, हाँ रोहित कल आएगा, तो क्या होगा, yes Rohit will come tomorrow, yes Rohit will come tomorrow, yes Rohit will come tomorrow। मना करना तो क्या होगा, नहीं रोहित कल नहीं आएगा, नहीं रोहित कल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, no Rohit won't, no Rohit won't। अब देखो will not को विलंट नहीं बोलते, won't, विलंट नहीं won't। मेरा वादा है प्रत्येक भारतीय छात्र शुद्ध बोले, ये मेरी मंशा है, अभिलाषा है, इच्छा है, उत्सुकता है। और मैं चाहता हूं, ईश्वर से स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं कि मेरी मंशा, मेरी मुराद, मेरी फरियाद पूरी हो। देखिए, नो रोहित वॉन्ट कम टुमारो, कम टुमारो। लेकिन राकेश कल यहां आएगा, बट राकेश विल कम टुमारो, बट राकेश
But Rakesh will come tomorrow. But Rakesh will come tomorrow. Right? देखिए मैं भी जानता हूं आजकल बॉडी इस तरह बदल गई कि हमें डालडा घी पसता है, देश नहीं पसता, मगर फिर भी हम लोग जोखिम ले ही लेते हैं। अरे अशुद्ध पढ़ा करके, 2 चुटकुले सुना करके आपको जोकर थोड़ी ना बनाना है। इसलिए इस पुनीत कार्य के अंदर हम अशुद्ध चीजों का मिश्रण नहीं करेंगे, ऐसा हमारा इरादा है। ये नापाक इरादा नहीं है दोस्तों। देखिए, सो हाउ वी मेक आवर सेंटेंसेस। जब भी क्या हिंदी में आता है तो इंग्लिश में यस, नो और बट आता है। यस, नो और बट आता है। अब मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस दैट हाउ वी यूज दैम। मैंने बोला कि वाज मीरा आस्किंग क्वेश्चंस, क्या मीरा प्रश्न पूछ रही थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, वाज प्लस आईएनजी विल बी यूज्ड। अब इतना हमें मालूम होना चाहिए कि कहां वाज आता है, कहां वर आता है। भाई साहब, यदि एक सब्जेक्ट हो तो वाज आएगा, एक से अधिक हो तो वर आएगा, एक से अधिक हो तो क्या आएगा, वर। सो वर इज यूज्ड आफ्टर प्लूरल सब्जेक्ट्स एंड वाज इज यूज्ड आफ्टर सिंगुलर सब्जेक्ट्स। सो टेक केयर एंड आई एम श्योर दैट यू नो दीस थिंग्स। मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि ये सारी चीजें आप जानते हो, इसलिए आपकी योग्यता पे हमें शक करने का कोई अधिकार नहीं है। वी हैव नो राइट टू सस्पेक्ट योर एबिलिटी, योर कैपेसिटी, योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। Okay, so what I was telling you that when was verb plus ing is used, अगर was verb शुरू में आ गया ना तो आपको yes में, no में, but में was verb ही देना है। जैसे मैंने बोला कि watch Gopal asking questions at that time। क्या गोपाल उस समय प्रश्न पूछ रहा था, तो हम क्या करेंगे, हाँ गोपाल उस समय प्रश्न पूछ रहा था। तो हाउ वी से इट, यस गोपाल वाज आस्किंग क्वेश्चंस एट दैट टाइम। मना करना हो तो क्या होगा, नहीं गोपाल उस समय प्रश्न नहीं पूछ रहा था, तो क्या आएगा, नो गोपाल wasn't asking questions at that time, right? So no Gopal wasn't। देखिए wasn't जब हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हैं उससे फ्लुएंसी बन जाती है, और कुछ नहीं है। मैंने बोला तुम यहां क्यों नहीं जाते हो, why do you not go there, why don't you go there, बस फ्लुएंसी बनेगी ना। तो शायकिरा के बाद नॉट शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे, आपकी फ्लुएंसी में इजाफा होगा और सामने वाला रोमांचित हो जाएगा। यही तो अंतर है, छोटी छोटी चीजें, दीज आर स्मॉल थिंग्स, लेकिन ये चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। दीज थिंग्स विल बी वेरी यूजफुल, वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन योर लेटर फ्यूचर। ओके, नो गोपाल वॉन्ट asking questions at that time। परंतु मीरा प्रश्न पूछ रही थी, but Meera was asking questions। But either you have to change your subject or you have to change your object। But Meera was asking questions at that time। मैंने बोला कि had you learned English? मैं आपको सिंपल सेंटेंस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले साधारण आए उसके बाद कठिन आ जाएगा ना। तो जब भी had प्लस भी थर्ड आएगा, आंसर में had प्लस भी थर्ड आएगा, हमें प्रॉब्लम आती है डू डज और डिड के साथ, वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में हम बात करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हैड प्लस बी थर्ड इज यूज्ड। एक और पैटर्न है, जैसे हैड, यदि हैड प्लस बी थर्ड आएगा आंसर में क्या आएगा, यस में हैड प्लस बी थर्ड, नो हैड नॉट प्लस बी थर्ड विल बी यूज्ड। मैंने बोला कि हैड रोहित हेल्प्ड, इसको हेल्पर नहीं बोलते, हेल्प्ड, आधा पैवट है हेल्प्ड। आप इसके लिए हमारे एक्शन प्रोनाउंसिएशन की वीडियो देखें, उच्चारण से संबंधित चीजें आपको बेहद समझ में आएगी। हैड रोहित हेल्प्ड रीता, क्या रोहित ने रीता की मदद की थी या कर चुका था, तो क्या होगा, यस
क्या आ गया? यस रोहित हैड हेल्प्ड रीता। मना करना हो क्या आगा? नो रोहित हैड नॉट हेल्प्ड रीता। लेकिन मुकेश ने रीता की मदद की थी, बट रमेश या बट आशा हैड हेल्प्ड रीता। तो जब भी हेड प्लस बी थर्ड आएगा आंसर में यस नो बट में भी हेड प्लस बी थर्ड ही आएगा। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन यू डू दिस वर्क? यस आई कैन डू दिस वर्क। नो आई कांट डू दिस वर्क बट मुकेश कैन डू दिस वर्क। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। हैव यू टेकन टी? यस आई हैव टेकन टी। नो आई हैवंट टेकन टी बट मुकेश हैज टेकन टी। इस तरह करके जब भी हेल्पिंग सेंटेंस के शुरू में आती है आपको वही चीज यूज करना है। डू डज और डिड की हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। इसका वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। और देखिए आप लोग यदि स्पोकन सीखना चाहते हो तो आपको गलत बोलना पड़ेगा। कोई भी दुनिया का बादशाह, कोई भी कितना बड़ा स्पीकर हो, शुरुआत में गलती की है। चाहे मिल्खा सिंह ही क्यों नहीं हो, बड़ा धावक तब बना जब उसने रैंगना सीखा, जब वो गिरा। लेकिन कोई भी व्यक्ति शुरुआत के अंदर बहुत बड़ा, बहुत मशहूर नहीं होता, लेकिन शुरुआत आपको रेंगने से ही आएगी। और आप हिम्मत रखें, बस गलतियां करें, बिना गलत बोले आप सही नहीं सीख सकते। कुछ लोग तो इस डर के अंदर मूड हो जाते हैं कि नहीं मैं तो पहले ग्रामर सीखूंगा, मैं पहले उच्चारण सीखूंगा, मैं ये तब जाके बोलना शुरू करूंगा, तब जाके आपकी उंगलियां निकल जाएगी भाई। इसलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। और मैं चाहता हूं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपके दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि और हजारों लाखों लोगों को इस तरह की चीज का फायदा मिले और अपने भावी जीवन में अपने जीवन को निखार सके। दे कैन ग्रूमिंग देयर फ्यूचर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।